इन चट्टानों के बीच एक छोटा और कम दिखने वाला क्लिप स्प्रिंगर हिरन रहता है। ये तेंदुए की पसंदीदा खुराक भी है। यहाँ चट्टानों के नीचे ब्रश में अब भी पतझड़ वाले रंग दिख रहे हैं, पर यहाँ पेड़ अलग हैं। सवाना इकोसिस्टम में घास की भी उतनी ही अहमियत है जितनी मोपाने और दूसरे पेड़ों की। ये यहाँ खुले मैदानों जितनी बहुतायत में तो नहीं मिलती, पर यह घास पात खाने वाले बड़े जीवों के लिए जरूरी है, जैसे कि ये केप बफेलो। सिर्फ यही यहाँ बड़े झुंडों में इकट्ठा होते हैं। जिराफ, मोपाने और दूसरे बुशवेल ट्रीज से अपनी खुराक लेते हैं। अपनी लंबी जीभ के जरिए ये सबसे बढ़िया कोंपलों को तोड़ पाते हैं, पर इन्हें जल्दी करनी होती है वरना पत्तियां झड़ने लगेंगी। पत्तियां रंग बदलती हैं और फल पकने लगते हैं। ये है माउस बर्ड्स का एक झुंड जो खतरे से सुरक्षित है। सवाना इनके पसंदीदा एनवायरनमेंट्स में से एक है और ये अक्सर फ्रूट, शूट्स और पत्तियों को बुशेस और श्रब से इकट्ठा करते रहते हैं। ये एक दूसरे की ग्रूमिंग के लिए आपस में सट कर रहना पसंद करती हैं। इस तरह के टाइट ग्रुप्स बनाने से ये गर्म भी रहती हैं। सदर्न समर्स में टेम्परेचर घटकर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माउस बर्ड्स तो रात के लिए आपस में सट चुकी हैं और गिनी फाउल अब धीरे धीरे पेड़ों के नीचे जा रही हैं। ये पूरा दिन बीजों के लिए जमीन को खगालती रही हैं, पर रात में ये ऊपर मौजूद डालियों पर चली जाती हैं। बटरफ्लाई फॉरेस्ट में शाम ढल रही है और इसके कुछ बड़े आकार वाले वासी अब भी खा रहे हैं। सदर्न अफ्रीका के इन कमाल के जंगलों में कुछ जंगलों में कुछ बहुत ही इंप्रेसिव और दमदार दिखने वाले जीव कभी कभी महत्वहीन से लगते हैं। बेशक उनकी कॉल्स जबरदस्त हों, पर जिन विशाल लैंडस्केप्स में वो रहते हैं वो उन्हें बौना सा बना देते हैं। नॉर्थ अमेरिका की कुछ सबसे कमाल की माउंटेन रेंजेस में जो जंगल हैं, वहां काफी अलग अलग तरह के जंगली जीव रहते हैं। और जो पेचीदा ताना बाना उन्हें आपस में जोड़ता है, उसे जानवरों, चट्टानों, पहाड़ों, घास के मैदानों और जंगलों के बीच के रिश्ते को उन पेड़ों की विशालता और साइज के मुकाबले समझना मुश्किल हो सकता है। गुनगुना कोस्टल क्लाइमेट और पैसिफिक की ठंडी जलराशि एक बहुत ही रिच इकोसिस्टम को जन्म देते हैं, और इसका सबूत है यहां मिलने वाले ढेर सारे एलिफेंट सील्स और परिंदे।
एलिफेंट सील्स कोस्ट के साथ साथ अपनी ब्रीडिंग कॉलोनीज बनाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं। ये या तो बीच पर धूप सेकती हैं या लहरों में आराम से खेलती रहती हैं और रात होने का इंतजार करती हैं ताकि मछलियों के शिकार पर निकल सकें। नमी भरा और न ज्यादा गर्मी और सर्दी वाला ये माहौल उन पाइन्स के लिए एकदम सही है जो उन चट्टानों के किनारे उगते हैं जो नीचे समुद्र तक जाती हैं। टॉरी पाइन्स और बिशप पाइन्स कोस्ट के करीब उगते हैं और समुद्र में जाने वाले और जमीनी दोनों तरह के पक्षियों के लिए आशियाना मुहैया कराते हैं। समुद्र द्वारा बनाए गए इस माइक्रो क्लाइमेट में शानदार कोस्टल फॉरेस्ट्स पनपते हैं, पर यह तो उन शानदार जंगलों की सिर्फ एक बानगी भर है जो बाकी कैलिफोर्निया में मिलते हैं। मिसाल के लिए ये वापिटी या एल्क का इलाका है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिरण है और इसका वजन 450 किलो तक हो सकता है। मेल्स फीमेल्स के मुकाबले करीब 25% बड़े होते हैं और इनके साल के ज्यादातर दिन जंगल में छिपे रहकर ही बीतते हैं। ये यहाँ पत्तियां, बर्ड्स और पेड़ों की छाल खाते रहते हैं। एल्क्स के मिलन करने का मौसम पतझड़ में शुरू होता है। ये तभी जंगल से बाहर बड़े बड़े मेडोज में निकलते हैं और वहां ये अपनी मादाओं को इकट्ठा करते हैं। इनकी आवाजें सुबह और शाम सुनी जा सकती हैं। इनके जरिए हर मेल अपनी ताकत जताता है और राइवल्स को चुनौती देता है। जहां एल्क हीट में हैं और इनकी मौजूदगी जंगल में साफ नजर आती है, वहीं काले भालू सर्दियां शुरू होने से पहले खुराक इकट्ठी करने में लगे रहते हैं। ये अपने इलाके के दायरे में ही रहना पसंद करते हैं। ब्लैक बेयर्स कई अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स में मिलते हैं, पर इन्हें ज्यादा पसंद आते हैं पहाड़ी जंगल। ये भालू जंगल में एक मीठी चीज की तलाश